far we have covered the first feature, which was liberalization and the reforms under the liberalization. Now moving on to the second feature, which is privatization. Privatization मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर को देना चीज़ें, उनको कंट्रोल, उनको मैनेजमेंट देना कि आप संभालो, ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर आप संभालो। क्योंकि क्या हुआ, चैप्टर 2 में जब गवर्नमेंट को, दैट इज पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया, इन्वेस्टमेंट्स हुए, फिर भी क्या हुआ, बहुत सारे लॉस इनकरिंग पीएसयूज हमारे सामने थे, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जो लॉस कर रही थी, फिर भी गवर्नमेंट शटडाउन नहीं कर रही थी। तो अब क्या डिसाइड हुआ कि अब हम क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम किसको दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर को देंगे, उन्हें परफॉर्म करने की ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करेंगे, फ्रीडम देंगे उन्हें, ठीक है, ताकि वो लोग परफॉर्म कर पाए, कॉम्पिटिटिवनेस हो और इकोनॉमी ओवरऑल इंप्रूव हो। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड फीचर, प्राइवेटाइजेशन, इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब जो हमारी कंपनीज है, जो हमसे नहीं चल रही है, वो हम किसको सेल करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू थोड़ा जनरेट होगा। भले ही लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी, लॉस मेकिंग पीएसयूज थे, फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज किसको सेल कर दी, प्राइवेट सेक्टर को। तो अब ट्रांसफर पूरा किसका ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो अब सारे डिसीजंस किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं। Privatization implies the greater role of private sector in the economic activities of the country. That means अब कौन से सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया कि आप अब चलाओ, ठीक है। Over the years, Indian government has diluted its stake in the several public enterprises including IPCL, IBP, मारुति उद्योग etc. क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स उनकी जो कंपनीज थी उसमें अपना स्टेक डाइल्यूट किया मतलब कम कर दिया, और स्टेक किसको सेल किया, या तो प्राइवेट सेक्टर को या तो जनरल पब्लिक को। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट लिया है गवर्नमेंट ने, राइट, तो उन्होंने अपना स्टेक डाइल्यूट कर दिया। नाउ प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 ways. द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, आप मैनेजमेंट उनको दे दो और आप क्या दे दो, ओनरशिप उनको दे दो, ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज पीएसयूज, बाय सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसयूज टू द पब्लिक। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है कि आप जनरल पब्लिक को सेल कर दो, पार्ट, पूरा नहीं। आपको क्या करना है, लेट्स से आपको 50-51 रखना है, 50-51 स्टेक अपना रखना है अपने पास, और बाकी का आपको डाइल्यूट कर देना है। दैट मीन्स आप जनरल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लो, उन्हें आप सेल करो, थोड़ा सा इक्विटी उनको दे दो। जो हम स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, हम शेयर्स लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली लोग करते हैं कि इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कंपनी के इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो 2 टाइप से क्या था, पहला तो आप पूरा सेल कर दो, दैट इज यू गिव ट्रांसफरशिप, दैट इज यू गिव ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, पूरा सेल कर दो। या तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसयूज टू द पब्लिक, ठीक है, या तो पब्लिक से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रही है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट ले रही है इनटू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट इज the process of privatization was mainly to improve the financial discipline and facilitate the modernization. This was done for what? To improve modernization, to gain some investment in the sector, in the public sector undertakings, वहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो, और प्लस क्या हो, यहाँ पे मेन तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन का, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स अपने हिसाब से चल रही थी और लॉस कर रही थी, तो इसकी वजह से ये 2 चीज़ें इम्प्रूव हो गई। It was also believed that the private capital and the managerial capabilities will help in improving the performance of the PSUs. क्या बोला जा रहा है, अगर कैपिटल आएगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, मतलब मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे संभालना है, क्योंकि अब ये पैसा गवर्नमेंट का अकेले का नहीं है, अब ये पब्लिक का पैसा भी लगा है, तो और मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज भी इम्प्रूव होंगी, और उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा अल्टीमेटली। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली पूरा सेल कर देना, या तो फिर सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी टू ऑफ पीएसयूज टू द
पब्लिक। सो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन कैसे हो सकती है। नाउ महारत्नास, नवरत्नस एंड मिनी रत्नस, ये सारी हो गई हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओवर द इयर्स और गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर भी इम्प्रूव हुआ। तो इनमें भी कुछ अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज थी। सबसे पहले कंसेप्ट आया था नवरत्नस का, कि कुछ 9 इंडस्ट्रीज थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के क्या हो गए थे, नवरत्नस। ये पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं जो अच्छा परफॉर्म करती है, एंड दे वर नोन एज नवरत्नस। बट देन द नंबर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, दैट इज पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से बाद में ये नंबर इंक्रीज हुआ। The government also made attempts to improve the efficiency of public sector undertakings by giving them autonomy in taking managerial decisions. अब यहाँ पे क्या हो गया था, आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, या तो आपने सेल कर दिया तो आपने पूरा ओनरशिप दे दिया, पर अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो या कुछ करते हो तो क्या हो रहा है, पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ है। दैट मीन्स आपको अब थोड़ी फ्रीडम देनी पड़ेगी मैनेजरियल डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा ईज हुआ। Plus, for instance, some PSUs have been granted special status as Navratnas and Mini Ratnas. That means some industries were given the status of Navratnas and Mini Ratna. मतलब ये हमारे रत्न है भाई, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, right? In order to infuse professionalism and enable PSU to compete more effectively in the liberalized global environment, the government started granting Navratnas status to PSUs. That means to encourage them. परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मम्मी क्या करती है, आपको एनकरेज करती है ना, क्या बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। टीचर्स क्या करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर हम कोई अच्छा टाइटल देंगे तो इंडस्ट्रीज और अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, कोई अच्छी कैटेगरी रखेंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज आना चाहेंगी, उनको आना है वहाँ पे, तो उनको कम्पीट करना पड़ेगा बहुत इफेक्टिवली, और कम्पीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उनको स्टेटस मिलेगा। तो नवरत्न स्टेटस धीरे धीरे देना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया टू द PSUs। ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलता है, ये किसको मिलता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मिलता है। They were given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and to increase their profits. That means क्या बोला जा रहा है, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब उनको डिसीजंस लेने की, गुड्स कैसे परचेज करने हैं, क्या करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसा रखना है, उसकी ऑटोनॉमी उनको मिल गई थी। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था, तो वो लोग और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पा रहे थे। The granting of Navratna status resulted in better performance of these companies. As soon as government started granting the Navratna status, तो efficiency increase हुई और performance भी increase हुआ। Apart from this, other profit-making enterprises were granted greater operational, financial and managerial autonomy, and they were referred as mini Ratnas as of July 2021. There are 10 Maharatnas, 14 Navratnas and 73 mini Ratnas. Government ने क्या बोला कि अब सिर्फ नवरत्न नहीं भाई, बहुत सारे PSUs हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दे शुड बी गिवन सम स्टेटस। तो गवर्नमेंट ने क्या कैटेगरीज निकाली, महारत्नस, नवरत्नस एंड मिनी रत्नस। 10 महारत्नस है, इसमें कौन सी इंडस्ट्री आ गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ गई। नेक्स्ट इज नवरत्नस, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, देन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा, तो ये इंडस्ट्रीज हो गई नवरत्न में। और मिनी रत्नस में हो गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन एंड एक्सेट्रा। सो क्या याद रखना है आपको कि 2021 में हमें दिख रहा है कि हमारे पास में 10 महारत्नस हैं, हमारे पास में 14 नवरत्नस हैं और 73 मिनी रत्नस हैं। और प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, एक और बार रिवाइज करते हैं, गिविंग द ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। किसका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। प्राइवेटाइजेशन कौन से 2 वेज में हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप अपना पूरा PSU सेल कर दो किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को, तो वहाँ पे क्या होता है, यू आर ट्रांसफरिंग द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप बोथ द थिंग्स। और एल्स आप अपने इक्विटी का छोटा सा पार्ट सेल करो जितना आपको चाहिए, और आप गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेगी यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने नवरत्न का स्टेटस देना स्टार्ट कर दिया। नवरत्न का स्टेटस देने से क्या हुआ, बेटर परफॉर्मेंस के लिए एनकरेजमेंट मिला PSUs को। एंड टुडे वी हैव 10 महारत्नास, 14 नवरत्नास एंड 73 मिनी रत्नास। दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन।
Let us move on to the third feature, which is globalization.